में देख रहा है, क्योंकि जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है अभी इसको हम कहें कि जमहूरी अक़दार की पासदारी की जा रही है या जमहूरी रवायात को परखा जा रहा है। ये बियॉन्ड दीज नोशंस है। ये जो कुछ हो रहा है वो जाती अना और जिद की वजह से हो रहा है। मसलन अभी यही बात कि इन पीटीआई के लोगों ने वापस आना था असेंबली में, ये तो एक एक्सक्यूज ढूंढा गया कि जी वो हम लीडर ऑफ दी अपोजिशन हमारा बनेगा ताकि हम मशावरत में हिस्सा लें। अदरवाइज जैसे पंजाब की सूरत हाल में डेडलॉक हुआ और हमारा आइन का आर्टिकल 224 कहता है कि अगर डेडलॉक होगा लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द अपोजिशन या पार्लिमानी पार्टी सेकंड स्टेज में, तो मामला इलेक्शन कमीशन को पहुंच जाएगा। दूसरी बात यह है कि निगरान हुकूमत के पास कौन से ऐसे अख्तियारात होते हैं जिनकी बिना पर परवेज इलाही भी बात कर रहे हैं कि हम आइन के उस तरीक़ाकार को ही नहीं मानेंगे जिसके तहत निगरान हुकूमत का क़याम होता है। कल को वो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में भी ऐसे होगा, फिर इलेक्शन अप्रैल में हो, मई में हो या अक्टूबर में जाकर हो, या मरकज में भी केयरटेकर गवर्नमेंट बननी है। तो ये जो सिलसिला है अब उसके लिए सारा दाव पे खेला जा रहा है। बड़े अरसे से पीटीआई ने 9 अप्रैल को इस्तीफे दिए थे, उसके बाद ये इस्तीफे पड़े रहे। अब आके उनकी मंजूरी का अमल शुरू हुआ, 35 पहले हो गए, आज 35 पंक्चर मजीद लग गए, 11 उससे पहले हुए थे। तो पीटीआई को एक तरफ अदालतों ने कहा, फिर खुद हुकूमत कहती रही कि आप ऐवान में आए, पार्लियामेंट में बैठे हैं, और हम भी यही बात करते रहे कि अगर आप मुंतखब हैं, अवाम के वोट से मुंतखब होकर आए हैं तो आप आए ऐवान में बैठे हैं। अब वो आ रहे हैं तो अब हुकूमत अपनी चालें चल रही है। लिहाजा ना कोई मईशत का सोच रहा है, ना कोई मुल्क की इमेज का, मुल्की परसेप्शन का, मुल्की नेकनामी या अदरवाइज सोच रहा है। बस वही है कि सियासत हो रही है और एक दूसरे को नीचा दिखाने की बात हो रही है। अब आता है मामला एस्टेब्लिशमेंट, जुडिशरी, बहुत सारी आवाजें आ रही हैं कि वो आकर बैठे। फिर तो आप पहले कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत कर रही है, पहले पीडीएम की जमातें कहती थी, अब इमरान खान कहते रहे। इमरान खान ने क्या क्या अलकाबात से नहीं नवाजा, और अब आप फिर उधर देख रहे हैं। तो कल को जो पॉलिटिशियन आएगा या कल को जो मुबस्सिर आएगा वो भी तो यही कहेगा, फिर इल्जाम तराशी करेगा कि एस्टेब्लिशमेंट ने बार किया था, एस्टेब्लिशमेंट ने ऐसे हालात पैदा किए थे। अब तो आप न होने देना हालात, अब तो कम से कम आप जो एक फेयर गेम है, फेयर गेम तो खेलें। ये सारा कुछ अनफेयर हो रहा है अनफॉर्चुनेटली। ठीक है शौकत बराजा, इस तरह से भी आपने कहा कि फेयर गेम तो खेलें, कुछ तो माने हैं। जिस तरह से आसफ शराजी ने भी कहा कि कुछ मानने को तैयार नहीं है। जब मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा तो फिर परवेज इलाही ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का हम कोई फैसला नहीं मानेंगे। कुछ मानने को तैयार नहीं है, फिर फेयर गेम कैसे खेला जाएगा, किसके कोर्ट में गेम जाएगी? तमाम चीजें हम फिर ये केयर टेकर के ऊपर ही देखें फिर आगे चल के। एक होता है सियासी बयान और एक होती है हकीकत, एक होती है परसेप्शन, एक होती है रियलिटी। परवेज इलाही का ये कहना कि हम नहीं मानेंगे, इसकी कोई अहमियत नहीं है। जब आइन के मुताबिक केयरटेकर हुकूमत बन जाएगी तो वो हुकूमत ही होगी बाई ऑल मीन्स ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी एंड लीगैलिटी। उसकी फिर आईनी हैसियत और कानूनी हैसियत को परवेज इलाही के बयान से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक चीज है, क्योंकि खुद इन्होंने नाम दिए, जो नाम केयरटेकर लीडर ऑफ द हाउस ने दिए थे 3, आपको याद है नसीर खान का नाम दे दिया, डुअल नेशनल है। नासिर खोसा का नाम दिया, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। एक सिटिंग कैबिनेट सेक्रेटरी जो इस वक्त भी ग्रेड 22 में मौजूद है, आपने उनका भी नाम दे दिया। तो जब आप नाम दे रहे थे बतौर लीडर ऑफ दी हाउस, और अभी भी आप जब तक नया लीडर ऑफ दी हाउस नहीं बनेगा, केयरटेकर वज़ीर आला नहीं बनेगा, परवेज इलाही ही रहेंगे। तो परवेज इलाही जब ये नाम दे रहे हैं, आईनी अमल का हिस्सा बने हुए हैं, तो फिर कैसे कहते हैं कि हम नहीं मानेंगे? ये आपके आइन ने 18वीं तरमीम में आर्टिकल 224 का इजाफा किया। दुनिया में कहीं बाय द वे निगरान हुकूमत नहीं होती। नरेंद्र मोदी जब उसकी पहली टेन्योर खत्म हुई थी तो अगले इलेक्शन तक नरेंद्र मोदी ही वजीर आजम रहे थे। अब अमेरिका में नवंबर में इलेक्शन होता है और जनवरी 20 को जाकर वहाँ टेक ओवर होता है। तो उस इंटरिम पीरियड में जो सदर बैठा है, चाहे उसकी पार्टी हारे या जीते, लेकिन वो सदर ही मौजूद रहता है। ये पाकिस्तान में केयर टेकर इसलिए आई थी कि जो
वजीर आजम होगा वो कहीं मैनूवरिंग न करे, चले एक इंडिपेंडेंट सेटअप। पाकिस्तान तो तजर्बात से ही नहीं निकला ना, हमारा ही तजर्बा है, बाकी दुनिया में नहीं होता। लिहाजा परवेज इलाही जो कहे उसकी कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं है। आईनी और कानूनी हैसियत उस केयरटेकर गवर्नमेंट की होगी जो इस प्रोसेस के नतीजे में बनेगी। कोई माने ना माने, आईनी को मानते रहे ना तो वो उसमें से हाल तलाश कर लिए जाते हैं, लेकिन आप आईनी अमल के रास्ते में रुकावट बने तो फिर मसाइल पैदा होते हैं। ठीक है शौकत पराचा।